हाय फ्रेंड्स। जब भी हम लोग एमआरएफ का नाम सुनते हैं तो पता पड़ता है 1 लाख रुपए से ऊपर की स्टॉक प्राइस है। कितना भी अच्छा स्टॉक हो लेकिन हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता। लेकिन क्या आप 50 रुपए से कम की कीमत पे भी अच्छा शेयर पा सकते हैं? तो दोस्तों आंसर है यस। और आज के इस वीडियो में हम लोग 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो 50 रुपए से कम में अवेलेबल है और जिनके फाइनेंशियल नंबर्स भी अच्छे हैं, कंपनीज में स्ट्रेंथ भी है। हाय दोस्तों, मैं सागर शर्मा स्वागत करता हूं आपका सागरनोमिक्स पे और शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं जो 50 रुपीज से कम में आपको वैल्यूएबल बिजनेस अवेलेबल करवा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सागरनोमिक्स नाउ। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपकी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने से दोस्तों ये वीडियो अधिकतर लोगों तक पहुंचता है, यूट्यूब इसे सपोर्ट करता है और सही जानकारी, रिसर्च बेस्ड वीडियो अधिकतर लोगों तक पहुंच के उनका नुकसान होने से बचा सकता है। दोस्तों ये जरूर करिए, लाइक कर दिया आपने। और दूसरी बात, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। और अब शुरू करते हैं 3 स्टॉक्स के बारे में बात करना। पहला स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों वो है इजी ट्रिप प्लानर्स। अभी इजी ट्रिप प्लानर्स क्या है? ये वही स्टॉक है दोस्तों जो कुछ टाइम पहले मालदीव्स की जो प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद से चर्चा में आया था और इन्होंने इंडिया से मालदीव्स जाने वाले जितने भी हॉलिडे पैकेज थे वो सारे कैंसिल कर दिए थे और ये कहा था कि हमारे लिए देश पहले है, वी आर कंट्री फर्स्ट एंड बिजनेस बाद में। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये काफी हाईलाइट हुआ था। और अब अगर आज की तारीख में देखें तो कंपनी को थोड़ा बेसिकली देखते हैं इसमें क्या होता है। ये दोस्तों कंपनी करती क्या है, ये हॉलिडे पैकेजेस बनाती है पूरी दुनिया में लोगों के लिए। जिस तरह से मेक माई ट्रिप है उसी तरह से इजी ट्रिप प्लानर्स है। अब 7,900 करोड़ रुपए की कंपनी है, 44.8 यानी 50 रुपए से कम की कीमत पे भी इसका स्टॉक चल रहा है। कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी दिया 46.9, यानी कि जिस किसी ने शेयर होल्डर ने पैसा डाला है इसमें करीब 50%, 40-50% का प्रॉफिट इसने दिया है उसमें। साथ में डिविडेंड कंपनी ने 0.22% की यील्ड दी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 50% से ऊपर का है। बात करें दोस्तों सेल्स ग्रोथ की तो 33% की सेल्स ग्रोथ रही है इसकी पिछले 5 साल के हिसाब से, लेकिन उससे 3 गुना यानी लगभग 3 टाइम्स यानी 103% जो ग्रोथ रही है वो रही है प्रॉफिट में। और वो तभी होता है जब ये बेटर मार्जिन निकाल सकें। अब देखो ये मार्जिन कैसे निकालते हैं ना, ये भी समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है ना दोस्तों कि हर कंपनी ना अपनी वैल्यू लेडर को बढ़ाती है। वैल्यू लेडर मतलब कि सबसे पहले एक इकोनॉमिक छोटा पैकेज बनाया जाएगा, फिर उस छोटे पैकेज में लोगों को अगर अच्छा लगेगा सब एंजॉय करेंगे। जैसे इकोनॉमिक क्लास की फ्लाइट हो गई, सस्ता सा 2 दिन का 2 डेज 2 नाइट्स का एक कोई कहीं पे पैकेज बना के दे दिया। वंस पीपल लाइक द होटल स्टे एंड एवरीथिंग एंड द कंपनी सर्विस तो वो उसके नेक्स्ट पैकेज पे जाएंगे जो होगा 7 डेज और 8 नाइट्स कुछ इस टाइप का, और उसकी प्राइस 3 to 5 टाइम्स होगी। इस तरह से अलग अलग वैल्यू लेडर के हिसाब से इनकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे बड़ा पैकेज खरीदते हो वैसे वैसे इनका मार्जिन बढ़ता है। तो कंपनी क्या करती है, छोटे पैकेज से शुरू करती है और धीरे धीरे बड़े पैकेज की तरफ जाती है और इसलिए इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखें तो पित्रोस की स्कोर 5 है विच इज ओके, पैग रेशियो 0.46 है, एब्सोल्युटली फाइन। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि 1 से नीचे होना हमेशा अच्छा होता है इसका। और अगर देखिए ग्राहम नंबर 8 है उसके हिसाब से 44 रुपए की प्राइस इज एब्सोल्युटली ओके। यहां तक कि अगर आप देखो कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो 38 रुपीज, यानी कंपनी की जो एक्चुअल कीमत है वो 38 है और बिक रही है ये 44-45 के आसपास, विच इज एब्सोल्युटली ओके। साफ तौर पे आप कह सकते हो दिस कंपनी इज स्टिल अंडर वैल्यूड। और इसके बाद में अगर हम बात करें दूसरी कंपनी की, तो दोस्तों दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। दूसरी कंपनी है हमारे स्क्रीन पे लॉयड एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इसके बारे में भी आपने काफी सुना होगा, बहुत पॉपुलर नाम है। और इसमें खास बात क्या है कि दोस्तों ये कंपनी जो है आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स में डील करती है और इंडिया का जाना माना नाम है। 4,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 34 रुपए पे स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी 5 है। और पिछले साल अगर आप देखें सेल्स ग्रोथ 9% थी पर प्रॉफिट ग्रोथ 98% है। लॉयड ग्रुप जो है ना दोस्तों वो एक तरह से एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बनने की राह में चल रहा है, उसकी इस तरह से स्ट्रेटजी है। और आने वाले दिनों में आपको लॉयड स्टील हो या लॉयड के बाकी ग्रुप में कंपनीज में भी बहुत कुछ
ग्रोथ के आने के चांसेस देख सकते हो आप। चलिए अब देखिए डिविडेंड पे आउट 26 रुपए दिया है, यानी 100 रुपए कमाते तो 26 रुपए शेयर होल्डर्स को देते हैं कि भैया आप हमारे शेयर होल्डर हो, फैमिली का हिस्सा हो, तो 26 रुपए आप रखो, ठीक है। सो दिस इज हाउ कंपनी केयर्स अबाउट द शेयर होल्डर्स। तो मार्केट कैप हमने देख ली, इस हिसाब से सेल्स ग्रोथ हो गई, प्रॉफिट ग्रोथ हो गई हमारी। अगर हम देखें डेट तो नगण्य है, डेट कुछ नहीं है कंपनी के पास में। कंपनी के पास प्रोमोटर्स के पास 73.9% की शेयर होल्डिंग है और प्लेजिंग व्लेजिंग कुछ नहीं है, क्लीन बिजनेस है। साथ में दोस्तों ग्राम नंबर 15-16 के आसपास में है और उस हिसाब से इसकी प्राइस बिल्कुल अंडर वैल्यूड है। इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से प्राइस बिल्कुल ठीक चल रही है, तो स्टॉक साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है 34 रुपीज के आसपास में। बाकी अगर हम देखिए सेल्स ग्रो वगैरह के नंबर्स, तो हम देख सकते हैं कि 3 साल में सेल्स 774% और प्रॉफिट 364% बढ़ा हुआ है, तो वो एक अपने आप में एग्जाम्पलरी चीज है। सो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स अगर आप सर्च करते हैं तो दिस स्टॉक कैन बी ऑन योर रेडार। थर्ड नंबर पे चलते हैं, तीसरी कंपनी आपके लिए है इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, एक तो देखिए पावर सेक्टर ना इंडिया का सबसे तेज बढ़ता हुआ सेक्टर्स में से एक है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी इंडिया में पावर की खपत बढ़ेगी। अभी देख रहे हो ना, हर साल वोल्टास इंडिया में 20 लाख एसीज बेचती है, कितने 20 लाख एसीज के आसपास में। अब आप सोचिए अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से 46 डिग्री हो गया और सब लोगों ने एसी चलाया तो पावर की एक्स्ट्रा कंजम्पशन तो होगी ना, तो उसके लिए पावर कंपनीज की बहुत डिमांड रहने वाली है। खैर इंडिया पावर कॉर्पोरेशन की बात करें तो 1600 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है और 17 रुपए में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 17 रुपीज में। मतलब जितने में एक चिप्स का पैकेट आता है ना, लगभग उतने में आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। अब बात आती है 0.29% दोस्तों ये डिविडेंड दे रहे हैं, पे आउट 35 का है, यानी जो डिविडेंड है वो आपको मतलब 100 रुपए कमाते हैं 35 रुपए आपकी जेब में जाएंगे। सेल्स ग्रोथ 4% है, प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव है, तो इसलिए ये डिविडेंड पे आउट कहां से दे रहे हैं ये एक क्वेश्चन है जिसको कभी डिटेल एनालिसिस के टाइम पर हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। प्रमोटर की होल्डिंग 59% है। प्लेजिंग, अब देखिए प्रमोटर ने हालांकि 60% के आसपास शेयर्स रखे हैं, लेकिन उसका लगभग 67% इन्होंने प्लेज कर रखा है। प्लेज मतलब गिरवी रखना। अब गिरवी रखने की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर कंपनी को लोन चाहिए, कहीं इधर से उधर से मिल नहीं रहा है, पैसा चाहिए नई फैक्ट्री के लिए मिल नहीं रहा है, तो जैसे ना पहले के जमाने में नहीं होते थे हिंदी फिल्मों में जो जीवन और उस टाइप के विलेन होते थे, वो लोगों के गहने रखते थे और उनको बदले में खेती करने के लिए किसानों को पैसे देते थे उधार। उसी तरह से लगभग हो सकता है 67% इन्होंने प्लेजिंग किसी वजह से कर रखी हो, बिजनेस ग्रोथ की वजह से या कोई और वजह से, बट प्लेजिंग इज नॉट गुड। ये थोड़ा एक चिंता का कंसर्न है, इसको कम करना जरूरी है इनको। पित्रोस की स्कोर 7 है विच इज एब्सोल्युटली ओके, फैंटास्टिक है। इंट्रिंसिक वैल्यू 4 है और ग्राहम नंबर जो है वो 5 है, 5.9। इसके हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड है साफ तौर पे, और 17 रुपए में अगर कहीं रिस्क है भी तो कितनी की रिस्क है, 17 रुपए की तो रिस्क है। बट देखो इसके अलावा अगर हम नंबर्स पे नजर डालें दोस्तों इसमें, सो कंपनी ने हमेशा डिविडेंड दिया। देखिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, एवरी ईयर द कंपनी इज गिविंग डिविडेंड, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 25-30% के आसपास का। और ये दोस्तों इसके नंबर से सेल्स के और प्रॉफिट के, थोड़ा सा सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर अगर कंपनी फोकस करती है तो आने वाले दिनों में दोस्तों ये काफी अच्छा खासा एक आपको पोर्टफोलियो बनाकर, मतलब आपको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने में मदद कर सकती है। सो दोस्तों ये एक शॉर्ट एंड स्वीट है एनालिसिस, और आपने देखा 3 स्टॉक्स 50 रुपए से कम कीमत में मौजूद है जिनमें बिजनेस में दम है। हालांकि ये मैं आपको बता दूं ये एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बाइंग सेलिंग की नहीं है। आप समझदार बनिए, चीजों को सीखिए और फिर अपना डिसीजन लेना शुरू करिए। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक किया ना, नहीं किया तो अभी लाइक करिए और वीडियो शेयर करना है सारे दोस्तों को, ठीक है। ये गुरु दक्षिणा है, तभी वीडियो में लगातार बनाता रहूंगा, क्योंकि तभी मुझे लगेगा कि आप लोग लाइक भी कर रहे हो शेयर भी कर रहे हो। मेरे पास डेटा है, उस डेटा में पता पड़ जाता है कौन शेयर कर रहा है कौन नहीं कर, मतलब कितने लोग शेयर कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया तो फिर क्यों मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए सपोर्ट करिए और सारे लोगों तक, लाइक तो हर व्यक्ति को करना ही करना है, और चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।